करवा चौथ का व्रत मनाने के पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ये त्योहार बनाया गया है, कभी किसी ने सोचा है? बहुत सारे लोग तो ये जानते हैं कि सुहागिन औरतें अपने पतियों के लिए रखती हैं ताकि उनकी लंबी उम्र हो सके। ये वाला लॉजिक तो समझ में आ गया, पर ये मनाया क्यों गया है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो आइए समझते हैं, लॉजिक समझते हैं। आज लोगों को लॉजिक चाहिए होता है, खास करके युवा को। तो उस युवा पीढ़ी को मैं समझाना चाहती हूँ कि इस त्योहार के पीछे लॉजिक क्या है। देखिए, जब कोई भी त्योहार आता है ना, तो खुशियाँ आती हैं, लोग खरीदारी करते हैं, और जब आप खरीदारी करते हैं तो मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ता है, लोगों के घर में खुशियाँ आती हैं। अब करवा चौथ के त्यौहार पे क्या होता है, औरतें 16 श्रृंगार करती हैं, साड़ी पहनती हैं, कोई लहंगा पहनती है, कोई सूट पहनती हैं। तो सूट वाले का अपना व्यापार हुआ, साड़ी वाले का अपना व्यापार हुआ। तो सिर्फ ये त्योहार रीति रिवाजों के लिए नहीं, पूरी एक साइंस इसके पीछे है। आज जो लोग कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है, खास करके युवा पीढ़ी, उसको मैं बता दूं कि बेटा तुम अपने देश की सभ्यता, अपनी देश की संस्कृति को ख़त्म करते जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि बेरोजगारी है। अगर एक साड़ी की मिल है, वहाँ पर साड़ियाँ बन रही हैं, अब कस्टमर ही साड़ी लेने वाला नहीं है तो मिल तो बंद हो जाएगी। और उस मिल में सिर्फ एक मालिक तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, बहुत सारी एक चेन है। अब करवा चौथ का व्रत आता है तो मायके वाले भी अपनी बेटियों को त्योहार भेजते हैं, है ना। पर आज वो रिवाज भी खत्म हो गया, क्योंकि लड़कियां कहती हैं हम कमा रहे हैं, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। बेटा, ये जो देना लेना बनाया गया है, ये इसलिए नहीं बनाया गया है कि वो आपको एहसान कर रहे हैं, आपके माँ बाप या आपके ससुराल वाले अगर डिमांड कर रहे हैं तो वो गलत है। ये एक प्रेम होता है माँ बाप का अपनी बेटी की तरफ, पर आज लड़कियों ने इसको भी गलत ले लिया है, खास करके पढ़ी लिखी पीढ़ी ने। बेटा, ये जो त्योहार बनाए गए हैं, त्योहार पे जो ये लेना देना बनाया गया है कि बेटी के मायके से ये आता है, तो ये माँ बाप का प्यार होता है, ये एक रिवाज होता है। इसके पीछे की साइंस क्या है कि माँ बाप अपनी बेटी को सब कुछ देते हैं, तो वो भी कहीं से खरीद के लाते हैं, तो पूरी खरीदारी हुई, रिवाज का रिवाज हो गया, व्यापार का व्यापार हो गया। और सिर्फ इस भारत देश में एक परिवार तो है नहीं, पता नहीं कितने परिवार हैं, हर जगह पे कोई ना कोई अपने कस्टम है। तो अगर आप अपने कस्टम ही भूल जाओगे, अपनी रीति रिवाजों को ही भूल जाओगे, तो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आज लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं सोशल मीडिया पर, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ एक ही चीज़ में स्कोप है और कुछ नहीं है। बेटा, समझने की कोशिश करो, भारत में जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनके पीछे साइंस है। अब करवा चौथ का व्रत सिर्फ औरतें ही क्यों रखती है, ये भी एक सवाल आता है, खासकर कि लड़कियों के दिमाग में तो आता है कि हम लड़कियां ही क्यों रखें, इसका मतलब तो हम कमज़ोर हैं, हमें हमेशा कमज़ोर दिखाया जाता है, हम ही क्यों व्रत करें पतियों के लिए। बेटा, भगवान ने ये शक्ति तुम्हें ही दी है कि तुम भूखी प्यासी रह सकती हो। भूखे प्यासे रहना भी तो बहुत बड़ी बात है। आज लोग कमा किसके लिए रहे हैं, पाप कर्म, इतना जो पाप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? अपने पेट के लिए। लोग पेट भरने के लिए, अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए तो कमा रहे हैं, और तुम उसी को त्याग रही हो। एक दिन के लिए तुम भूखी और प्यासी रहती हो, बिना पानी के, बिना कुछ खाए रहती हो। कितनी बड़ी साइंस छिपी हुई है कि तुम्हें शारीरिक तौर पे कितना मजबूत बनाया जाता है। अब बात आती है 16 श्रृंगार की। जितने भी श्रृंगार बनाए गए हैं, जैसे पायल है, बिछुए है, मांग है, सिंदूर है, बिंदी है, लड़कियां कहती है कि हम ही क्यों करें, लड़के तो नहीं करते। तो बेटा, तुम्हारे शरीर के लिए ना, तुम्हारी हिंदू धर्म ने तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है। ये चीज़ें ना तुम्हें मजबूत बनाती है कि ये सब चीज़ें पहन के भी तुम इतना सारा काम कर लेती हो। लड़कियों के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लड़कियां ही कहती हैं। तो ये ताकत भगवान ने तुम्हें दी है कि तुम बिछुए भी पहन लो, पायल भी पहन लो, लहंगा भी लाद लो, इतनी भारी भारी ज्वेलरी भी पहन लो, उसके बाद तुम सारी काम भी कर लो। ये ताकत भगवान ने तुम्हें दी, आदमियों को नहीं दी है। आदमी के अंदर नहीं है कि वो अपनी भूख को रोक सके, पर तुम्हारे अंदर है, भगवान ने ये शक्ति दी है। ये विल पावर हर किसी के अंदर नहीं होती, भगवान ने औरतों को दी है। पर आज की युवा पीढ़ी क्या है, वो क्या कह रही है कि भाई हम ही क्यों, भाई हम ही क्यों। ये एग्रेशन, ये एटीट्यूड, ये ईगो हमारे देश को ख़त्म कर रहा है। एक जो सोसाइटी बनती है, एक जो देश बनता है, वो औरतों से ही बनता है, पर हमारे देश की औरतें ही सब कुछ ख़त्म कर रही हैं। पूरा मार्केट औरतों से है। ये ज्वेलरी है, अब आप गोल्ड को ले लीजिए, सिल्वर को ले लीजिए, आज इतना महंगा है, क्यों क्यों आज इतनी महंगाई बढ़ती?
पहले जो परिवार होते थे वो एक हुआ करते थे, तो त्योहार भी एक जगह मना करता था। हर चीज़ के पीछे बेटा एक साइंस छिपी हुई है, पर आजकल लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे। आज लोग सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर पैसा आता कैसे वो तो कोई सोचता ही नहीं है। ये जितनी भी सुहाग की चीज़ें बनाई गई हैं, चूड़ी है, बिंदी है, इन सब को आप खरीदोगे तो उसके घर में भी तो दिवाली बनेगी, उसके घर में भी तो करवा चौथ बनेगा जिससे आप खरीदोगे। पर आज लड़कियां ये पहन ही नहीं रही हैं। ये तो ओल्ड फैशन लगता है, गंवार लगेंगे हम। कहाँ हम पढ़ी लिखी सोसाइटी में रह रहे हैं और ये अभी गंवारों की बातें कर रहे हैं। तो बेटा ये जो इतने सालों से, ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली हुई आ रही है। जितने भी रीति रिवाज हैं इनके पीछे साइंस है। बिंदी आप लगाते हैं तो आपका मन शांत रहता है। आज जितनी भी औरतें बीमारियों से घिरी हुई हैं, दवाइयाँ खा रही हैं, उस दवाई के लिए भी तो पैसा चाहिए। पर ये सुहाग की चीज़ पहन ले तो आपका सुहाग की भी रक्षा हो जाए, आपका श्रृंगार भी हो जाए और आप शारीरिक तौर पर भी मजबूत बन जाए। पर आपको नहीं बनना है। आपको किस लॉजिक में जाना है कि भाई हम ओल्ड फैशन लग रहे हैं, ये फैशन में नहीं है, गंवार लगेंगे हम, क्या बहन जी टाइप लगेंगे। बहन जी हो तो बहन जी लगोगी ना, सच्चाई को मानो ना। क्यों नहीं मानती हो? सच्चाई से क्यों भाग रही हो? बहन जी ना बनने के चक्कर में तुम बीमारियों से गिर रही हो। बहन जी बनना कोई पाप नहीं है, पर आजकल की औरतें समझ ही नहीं रही है। आजकल की पढ़ी लिखी जनरेशन ये चीज़ समझ ही नहीं रही है। उसे लग रहा है कि हम पढ़ लिख गए तो पता नहीं क्या हो गए। बेटा ये जितने भी त्योहार बनाए गए हैं इनके पीछे साइंस है, लॉजिक है। समझने की कोशिश करो शांत मन से। अपने मन को शांत करके सोचो कि ये त्योहार जो बनाए गए हैं, इसमें जो रीति रिवाज बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए, क्या इसके पीछे साइंस है। तो आपको समझ में आएगा कि इससे हमारे देश में कितनी तरक्की हो सकती है। ये जितने भी त्योहार हैं अगर हम मनाएं जैसे मनाते हुए आ रहे हैं तो हमारा देश गरीब ही ना हो, हमारे देश से ज़्यादा अमीर देश कोई ना हो। परिवार एक होते थे तो घर में खुशियां भी होती थी। आज परिवार अलग अलग हो गए, त्योहार त्योहार नहीं लगता। कितनी बड़ी बात है। आज तो ये एक सवाल उठ आता है कि हम अपने पतियों के लिए क्यों व्रत रखें। भगवान ने ये शक्ति तुम्हें दी है इसलिए तुम रख रही हो, आदमियों को नहीं दी है ये शक्तियाँ। जितने भी व्रत हैं वो औरतें क्यों रखती हैं? क्योंकि औरतों के अंदर ये विल पावर है कि वो भूखी रह सकती हैं, वो बिना खाए भी रह सकती हैं, वो बिना पानी पिए भी रह सकती। पानी पिए बिना कोई रह सकता है? तो कितनी बड़ी ताकत है भगवान ने जो औरतों को दी है कि वो भूखी प्यासी रह लेती हैं करवा चौथ के दिन। हमारे देश में जितने भी कल्चर हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, उनकी बहुत खूबसूरती है। अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पूरी चेन जुड़ी हुई है इन त्योहारों से। लोगों के घर में दिवालियां बन सकती हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से त्योहार मनाएं। तो अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो प्लीज सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स। जैसा आपकी फैमिली में चला आ रहा है वैसा करो, बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आज जितनी भी चीज़ें बदली जा रही है ना उससे हमें ही नुकसान हो रहा है। ये जो ब्यूटी है ना ये ख़त्म हो रही है, फेस्टिवल्स की ब्यूटी ख़त्म हो रही है और ये हम औरतें ही ख़त्म कर रही हैं। बड़ी अफसोस की बात है जो मुझे कहना पड़ रहा है कि औरतें ही हैं जो अपने देश को बर्बाद कर रही हैं।